चलिए तो अब अपन करते हैं इसका 4.3। तो बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के केवल धनात्मक पूर्णांक घात होते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 इस प्रकार से 5, इस प्रकार से इनके जो चर के केवल धनात्मक पूर्णांक घातें होती हैं। बहुपद की ये शर्तें होती हैं। गुणांक चर का वास्तविक संख्या होती हैं। जो गुणांक होता है वो चर की मतलब कि एक्स वाई जेड इनकी जो वास्तविक संख्या होती हैं। उपरोक्त पदों को जोड़ या फिर घटा से संयोजित किया जाता है। उदाहरण जैसे पहला है 5x² - 2x + 3, इसी प्रकार से 2x 12, चौथा -3y² + y 5 की पावर। तो इस प्रकार से क्या है बहुपद हमको दिए गए हैं। अब आते हैं अपन इसके कार्यपत्रक 4 पर, जिसमें हमें दिया गया है कि दिए गए 4 पर, जिसमें प्रश्न 1 में दिए गए व्यंजक बहुपद हैं अथवा नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पर पावर है जो 1 की लगी हुई है। तो क्या है ये बहुपद है, अपन लिख देंगे है। ये क्या है, ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी x के ऊपर पावर 2 की है, 1 की है। इस प्रकार से यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, एक गुणांक है। तो इस प्रकार से ये धनात्मक गुणांक है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसके बाद यहाँ पर है क्या, 2x के ऊपर क्या है 2 की घात है, बिल्कुल। लेकिन प्लस में यहाँ पर यदि अपन इसका ऊपर ले जाएं तो ये -1 हो जाएगा। इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो ये -1 है जो कि ये क्या है, लागू नहीं होता है बहुपद पर। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं है। ये क्या है, नहीं है हो जाएगा, नहीं है। ये क्या है, बहुपद नहीं है। चौथे में अंडर के अंदर 3x के ऊपर 2/3 की घात प्लस x। तो यहाँ पर जो x की घात है वो क्या है, भिन्न में दी गई है। इसका मतलब कि ये क्या है, बहुपद नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने इसके फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आते हैं अपन इसके सेकंड पर, जिसमें हमें दिया गया है कि दिए गए बहुपद का मान x = 0 रखना है। मतलब कि जो बहुपद है, जैसे ये है एक बहुपद कि 2x - 2, तो इस x की जगह पे अपन को ये 0 रखना है। तो 2 और x की जगह पे यहाँ पर 0 रखा, -2। इस 2 का गुणा इस 0 के साथ यदि अपन ने किया, ब्रैकेट मीन्स होता है गुणा करना। तो देखिए इनका गुणा यदि अपन कोई भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ करते हैं तो 0 प्राप्त हुआ -2। इस प्रकार से यहाँ पर -2 अपना ये आंसर हो गया। इसके बाद यदि अपन अब फर्स्ट को देखें तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में इनको हमें क्या करना है, ऊपर हमें बता दिया गया था कि x = 0 ही के लिए अपन को सबको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे कि x बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या लिखा है जी x, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -5। यदि इस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा -5। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -5। इस प्रकार से इसे अपन ने सॉल्व किया। अब आते हैं अपन इसके सेकंड पर, जिसमें यहाँ पर भी अपन को x = 0 रखना है। तो अपन यदि रखें तो 2x की जगह पे आ जाएगा क्या, 0 -1। इस प्रकार से इसका 0 हो जाएगा और -1। यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा क्या, -0। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन इसके 4.4 की ओर। चलिए तो अब अपन देखते हैं इसके 4.4 को, जिसमें बहुपद के प्रकार हमको समझना है कि ये एक पदी है कि दो पदी है कि त्रिपदी है कि चार पदी है। तो इस प्रकार से अपन अब इसको एक पदी पढ़ते हैं। क्या होता है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है उसे अपन एक पदीय कहते हैं। जिसमें एक पद होता है उसे एक पदीय कहते हैं। जैसे 5x है तो एक पद हो गया, यहाँ पर 2/3 भी है तो ये दूसरा एक पद हो गया। इसी प्रकार से -3y² है और ये √5x² है तो ये एक एक पद हो गए। अब आते हैं अपन इसके द्विपद पर। द्विपद मतलब कि क्या होता है, बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद होते हैं। जैसे एक पद जे होगा, दूसरा पद जे होगा, एक पद जे होगा, दूसरा पद जे होगा, एक पद जे, दूसरा जे। इस प्रकार से ये द्विपद हो जाएंगे। अब त्रिपद क्या होता है, जिसमें 3 पद होते हैं। तो देखिए 3 पद क्या है, 1 2 3, ये 3 पद हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3, ये 3 पद हो जाएंगे। तो जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपद, जिसमें 2 पद होते हैं उसमें द्विपद, जिसमें 1 पद होता है उसे एक पदी कहते हैं। चलिए आइए तो अब हम आते हैं इसके कार्यपत्रक 5 पर, जिसमें हमें पदों की पहचान करनी है कि ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी है।
तो पहला क्या है जी, अपन लिख देंगे एक पदी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही पद है। ठीक है। अब द्विपद जिसमें एक दो तीन, इसमें क्या है, तीन पद हैं। जहां देखिए प्लस आ जाता है बीच में तो ये पद बदल जाता है, मतलब ये एक पद यहाँ तक हो गया, दूसरा पद जे और तीसरा पद जे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा, अपन लिख पाएंगे त्रिपद। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या पद है, तो जे हो जाएगा अपना कौन सा, द्विपद हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा अपना, इसमें एक ही पद है, अचर है लेकिन एक ही पद है, तो अपन एक पद लिख देंगे, एक पदी। यहाँ पर यदि अचर का एक कोई ऑप्शन होता तो अपन अचर पर लगा देते, लेकिन यहाँ पर नहीं, एक पद है तो एक पद पर लगा दिया अपन ने। इस प्रकार से एक दो तीन पद यहाँ पर हो गए, तो अपन त्रिपद फिर लिख देंगे, त्रिपद। ठीक है। और फिर इसके छठे वाले को यदि अपन देखें तो इसमें क्या है, अपन को एक ही पद दिया गया है, यहाँ पर कोई बीच में डिफरेंस नहीं है, कोई प्लस वगैरह नहीं लगा हुआ है, माइनस वगैरह। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पद आ जाएगा, एक पदी। अब यहाँ पर इसके सातवें वाले में यदि अपन देखें तो यहाँ पर प्लस है बीच में, तो दो पद हो जाएंगे अपन, यहाँ पर हो जाएगा द्विपद। इसके बाद आठवें में हमको दिया गया है एक दो तीन, यहाँ पर त्रिपद हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक पद हो जाएगा, एक पदी। फिर यहाँ पर दो पद हो जाएंगे, तो द्विपदी, द्विपद। इस प्रकार से अपन ने इस 4.4 के कार्यपत्रक 5 को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। चलिए, तो अब अपन लिखते हैं इसके द्विपद के कोई 4 उदाहरण हमको लिखना है। तो द्विपद जिसमें दो पद होते हैं तो अपन लिखेंगे क्या, x प्लस के दो, एक और एक दो पद हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के चार, चार नहीं एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पर दो की घात है तो एक की घात, इस प्रकार से अपन को घटते हुए क्रम में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर यदि अपन y प्लस के z लिख दें तो यह भी एक द्विपद हो जाएगा, और यहाँ पर यदि y प्लस के अपन 4 लिख दें तो इस प्रकार से द्विपद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन इसके त्रिपद पर, जिसमें एक पदी, एक पदी मतलब कि एक पद, तो अपन लिख देंगे 2x, एक पद हो गया। 3y स्क्वायर, ये दूसरा पद, एक पद हो गया। इसी प्रकार से 2z, ये भी एक पद हो गया। और फिर z, ये भी क्या हो गया, एक पद हो गया। इस प्रकार से ये एक पदी का अपन उदाहरण लिखे। अब अपन आते हैं इसके चौथे प्रश्न पर, जिसमें हमें त्रिपदीय उदाहरण के 4 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है। तो अपन लिखेंगे क्या, टी घन प्लस के टी स्क्वायर प्लस के टी, दो, तीन की घात, दो की घात, एक की घात। इस प्रकार से अपन को बहुपद को लिखना होता है। 3t घन प्लस के टी स्क्वायर प्लस के, यहाँ हो जाएगा क्या, इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। त्रिपद होना चाहिए बस। चलिए, तो इस प्रकार से अपन ने ये 4 उदाहरण लिखे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर, जिसमें हमें सत्य और असत्य लिखना है। सत्य है कि सत्य ये बताना है। तो 3a प्लस के b प्लस 5, तो ये क्या है, एक द्विपद है, नहीं, 1 2 3, इसमें 3 पद हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। और 4 स्क्वायर x के ऊपर 4 की घात माइनस 2 के ऊपर 2x, x के ऊपर 2 की घात, और एक द्विपद बिनोमियल, मतलब कि यहाँ पर द्विपद है, ये बिल्कुल सत्य है, द्विपद है, एक पद और एक द्विपद, ये एक पद है, बिल्कुल सत्य, एक पद है ये। यहाँ पर क्या त्रिपद है ये, तो बिल्कुल सत्य। यहाँ पर 7m के ऊपर 5 की घात प्लस 2m के ऊपर कोई घात नहीं, एक की घात है माइनस की 1, तो ये क्या है, त्रिपद है, तो बिल्कुल सत्य, ये त्रिपद है। अब यहाँ पर क्या ये द्विपद है, तो बिल्कुल सत्य, ये एक द्विपद है। तो इस प्रकार से अपन ने सत्य सत्य को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्नावली 4.5 की ओर। चलिए आइए, तो अपन 4.5, जिसमें हमें बीजीय व्यंजकों का योग एवं व्याकरण, व्याकरण मतलब कि होता है क्या, घटाना, सीधा अर्थ है इसका घटाना व्याकरण का। सजातीय पदों लाइक टर्म के गुणांकों के योग बटे व्याकरण द्वारा बीजीय व्यंजक का योग व्याकरण होता है। तो देखिए, अब अपन कार्यपत्रक इसके 6 को देखते हैं, जिसमें हमें दिए गए बहुपदों का
योग ज्ञात करना है। तो देखिए x से अपन को x ही जोड़ना होता है, जैसे 2x और 9x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। इस प्रकार से यदि अपन इसको देखें ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस माइनस x²। तो देखिए यहाँ पर यदि इसे अपन सिंप्लीफाई करें तो 3x² तो जे लिखा है ब्रैकेट, अब प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा x²। अब यदि अपन इसका इसमें जैसे इस माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x² और माइनस के x², जिसका आंसर क्या आ जाएगा 3 में से यदि अपन एक को घटा दें, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो एक माना जाता है, तो 2x² अपना जो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं इसके थर्ड पर, जिसमें माइनस के 2y² प्लस के 7y²। तो माइनस में से यदि अपन इसमें जोड़ दें तो कितना बच जाएगा अपना 5y², क्योंकि यहाँ पर ये -2 है। यदि -2 को अपन प्लस के 7 में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा इसमें से घट जाएगा, तो 5y² बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर घातों का कोई कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट इसके गुणांकों को जो न घटाना किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो 2py² प्लस के 3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 5py², 3 और 2 5 py² का py² ज्यों कहते हो। अब आते हैं अपन इसके बहुपदों इसके सेकंड पर, जिसमें हमें देखना है क्या कि दिए गए बहुपद का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो बहुपद दिए गए हैं इनका अपन को योग ज्ञात करना है। किस प्रकार से यहाँ पर ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे 3x² प्लस 4x। ठीक है, तो जो स्क्वायर वाली टर्म होती है जी, तो ये स्क्वायर वाली यहाँ पर 2x² इससे प्लस किया जाएगा। जैसे यदि इस 3 और 2 को 5 आ गया और x² का x² ज्यों का त्यों आ गया। इसी प्रकार से इस 4x और 6x का यहाँ पर 10x सीधा यदि हमने देखें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए इन्होंने क्या किया है 3x² और इस 2x² को एक साथ किया पहले और इसको उस साइड भेजा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनने इसको हल किया। इस 3 और 2 5 का ज्यों का त्यों, x इनने कॉमन लिया था। ये करने का बहुत बढ़िया तरीका है। इसी प्रकार से अपन इसे देखते हैं, जिसमें अपन डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। कैसे, इस 6 और 5 का क्या हो जाएगा 11 और इस x और इस x का x घन, और यहाँ पर प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और इस 2 और इस 5 को यदि अपन प्लस करें तो -2 और +5 कितना हो जाएगा प्लस का 5x² ज्यों करते हैं। इसका सिंपल वे ये तरीका हो जाएगा करने का। अब आते हैं इसके इस वाले क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दिया गया है कि 2/3y² माइनस के 3/5p प्लस दिया गया है फिर 7/3y² प्लस 7/5p। इसको हमें अब सॉल्व करना है। चलिए आइए तो अपन अब इसे इस तरीके से करते हैं, जिसमें कॉमन लेके किया गया था इसको हम उसी प्रकार से करते हैं। इसको यदि अपन इस वर्ग वाले को एक साइड कर लें, जैसे y² वाले को एक साइड अपन कर लें, तो 2/3 प्लस ये प्लस का प्लस आ जाएगा, यहाँ पर 7/3 और ब्रैकेट यहाँ पर y² अपन ने कॉमन ले लिया। अब प्लस बीच में लगा देंगे अपन। अब यहाँ पर माइनस के क्या लिखा हुआ है जी माइनस के 3/5 प्लस 7/5। अब p को अपन ने कॉमन ले लिया। अब इसे अपन कैसे किया जाएगा, इन दो ही का अपन ने एलसीएम लिया 3 का, तो 3 आ गया। अब 3 का यदि अपन 3 का भाग 3 से देंगे तो एक बार जाएगा, तो उस एक का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर देंगे, इस 2 में तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 7 आ जाएगा और अपना y² ज्यों का त्यों रह जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर यदि अपन ने एलसीएम लिया तो 5 आ गया, माइनस के 3 प्लस 7 इस प्रकार से, और p ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पर यदि इनको अपन प्लस करें तो 7 2 9/3 और y² प्लस माइनस के 3 और प्लस के 7, तो आ जाएंगे क्या 4 प्लस के बटे में 5 और p अपना ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसके बाद यदि अपन इसे ये यदि कट रहा है तो अपन इसे काट देंगे, नहीं तो यही आंसर अपना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कट रहा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 तिरका 9 बचा होगा 3
नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर बाई 4/5 पी स्क्वायर, यही अपना आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अपन इसके नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए तो बनाते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, जिसमें दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको अपन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें हमें उदाहरण दिया गया 12x² + 5 ब्रैकेट माइनस के 5x² - 3। तो इसको यदि अपन ब्रैकेट को अलग करें तो इस माइनस का गुणा इस पूरी संख्या में करना होगा। जैसे 12x² + 5, ये तो बिल्कुल सेम ही रखा, ब्रैकेट अलग कर दिया इन्होंने, माइनस का गुणा इस संख्या में किया तो इस माइनस का यदि इसके साथ किया तो यहाँ पर -x² हो गया, और यदि इस माइनस का गुणा इस माइनस के साथ किया तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से +3 हो जाएगा। अब इस पद को और इस पद को इन्होंने कॉमन लिया, मतलब कि उन्होंने इस पद को और इस पद को अब इन्होंने एक ब्रैकेट में लिखा, 12x² - के 5x², स्क्वायर वाली संख्या को एक साइड लिखा। अब इस अचर पदों को एक साइड लिखा, प्लस बीच में, इसमें 5x + 5 + 3 इस प्रकार एक साइड लिखा। अब इन्होंने 12 - 5 को एक ब्रैकेट में लिखा और इस x² को और इस x² को उन्होंने कॉमन लिया। अब इसका अपन ने प्लस कर दिया, तो इस प्रकार से अब 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7x² + 8, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अपन अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते, जिसमें हमें 22y² - के 3y कोष्टक माइनस के 12y² - 5y, इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको हमें इसी प्रकार से ऊपर वाले जैसा हल करना है। चलिए आइए तो अपन इसे अब करते हैं। तो अपन 22y² - के 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस, अब 12y² - के 5y। तो यदि अपन इसका इस माइनस का गुणा इस पूरे पद में कर लें ब्रैकेट हटाने के लिए, तो 22y² - के 3 माइनस का गुणा अपन इसमें किया इस प्लस वाले में, तो हो जाएगा ये -y²। अब माइनस माइनस का यहाँ पर गुणा हुआ तो ये प्लस हो जाता है और y² ज्यों का त्यों आ जाएगा, 5y ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अपन इस स्क्वायर वाले पद को एक साथ लिख लेंगे, और यहाँ पर y भी था, तो इस प्रकार से इस y वाले पद को एक साइड रख लेंगे। तो अब अपन इस 22y² और माइनस के 12y² को एक साइड लिख लेंगे ब्रैकेट में, और इसको माइनस के 3y प्लस के 5y को एक साइड लिख लेंगे। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और फिर इसको अपन ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इस y² को अपन कॉमन ले लेंगे, प्लस इसमें से y को कॉमन ले लेंगे। 22 में से यदि अपन 12 को घटा दें तो 10 प्राप्त हो जाएगा प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर इस प्रकार से 10y² आ जाएगा। अब माइनस के 3 में अपन यदि +5 कर दें तो अपन को प्लस की संख्या 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाता है। अब अपन इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें अपन को 8mn ब्रैकेट माइनस के 2mn, तो यदि अपन 8 में से 2 को घटा दें तो 6mn अपन को प्राप्त हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अब अपन करते हैं इसके थर्ड पार्ट को, जिसमें अपन को 32p² + q इस प्रकार से ब्रैकेट -30p² - के 2q। तो यदि अपन इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग कर लें और इस पार्ट को और इस पार्ट को अलग अलग कर लें, तो यदि अपन पहले नंबर इस माइनस से ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो जो प्लस वाली संख्या होगी इसे ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये माइनस का गुणा इस संख्या में होगा तो ये माइनस का 30p²q। अब ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, +2q। अब इस संख्या को और इस संख्या को अपन एक साइड लिख लेंगे, तो 32p²q जी माइनस माइनस का चिन्ह 30p²q जी अपन ने एक साइड लिखा। अब इसको और इसको एक साइड लिख लेंगे, तो यहाँ पर 2q प्लस का क्या है जी, q है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा
तो इस प्रकार से यदि अपन इसमें से इसको घटा दें 32p² माइनस के 30, यदि 32 में से अपन 30 को घटा दें तो 2p² अपन को बच जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या बच जाएगा अपना 2 और 1 क्या हो जाएगा 3q। इस प्रकार से अपना ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने इसके थर्ड पार्ट को कंप्लीट किया। अब अपन आते हैं इसके चौथे पर, जिसमें हमें 15x घन की पावर प्लस 3x माइनस 3 कोष्टक के अंदर है और कोष्टक के बाहर माइनस कोष्टक x माइनस 2। तो इसको अपन को हल करना है। तो पहले अपन इस ब्रैकेट को तोड़ देते हैं दोनों। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 15x घन प्लस 3x माइनस के 3। इस प्रकार से अब इस माइनस के यदि अपन इसमें गुणा करें तो माइनस का हो जाएगा x और प्लस का हो जाएगा 2। माइनस माइनस का गुणा यदि होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो इस प्रकार से 15x घन ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यदि इस 3x में से एक x को घटा दें अपन तो 2x बच जाएगा, और यदि इस माइनस के 3 में यदि प्लस के 2 जोड़ दें तो माइनस का 1 रह जाएगा। इस प्रकार से ये अपना आंसर हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पृष्ठ पर। चलिए तो अपन अब आते हैं इसके 4.6 पर, एक चर वाले समीकरण। एक चर मतलब कि जिसमें x y z केवल क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर एक m है तो ये एक चर वाला समीकरण है। तो अपन इस भाषा को पढ़ते हैं। समीकरण एक समीकरण गणितीय कथन है जो बराबर के माध्यम से व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। ये बराबर का निशान है जिसमें संख्याएं, चर और गणितीय संक्रियाएं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग शामिल होते हैं। एक चर वाला समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है, जैसे x y z ये चर होते हैं। उदाहरण दिया गया है एक जी। तो m का 1/4 7 से 3 अधिक है। कितना है? 7 से 3 अधिक है। तो उत्तर अपना 1/4, 1/4 मतलब कि 1/4 इंटू m किसका है? m का 1/4 है और कितना अधिक है? 3 अधिक है, तो -3 बराबर 7। इस प्रकार से हो जाएगा। अपन अब 7 को देखते हैं, जिसमें हमें प्रश्न 1 में दिया गया है किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। अब कोई संख्या है, माना अपन ने कि वह संख्या x है। क्या है? x है। तो उस संख्या का 1/3 मतलब कि 1/3 किस संख्या का? x का। उसमें आप कितने जोड़ने हैं? 1/3 में 5 जोड़ने पर। तो 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? प्राप्त मतलब कि बराबर में 8 अपन को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये अपना पहला आंसर अपन को प्राप्त होता है। अब आते हैं अपन इसके सेकंड पर, जिसमें हमें दिया गया है कि x के 4 गुने और 10 का योग कितना है? 36 है। तो x के 4 गुने गुना करने के लिए हमें क्या होता है? 4 गुने। 4 गुने का मतलब होता है 4x। x के 4 गुने, तो 4 गुने इस प्रकार से। अब योग मतलब कि उसमें प्लस करना है। कितना करना है? 10 करना है। योग कितना है? 10 है। बराबर कितना है? योग 36 है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आता है इसका थर्ड, जिसमें हमको दिया गया है कि y में 3 निकालने पर 7 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये y है, इसमें 3 निकालना है तो मतलब कि अपन को 3 घटाना पड़ेगा इसमें से, और प्राप्त क्या होता है? 7। तो इस प्रकार से अपन ने इसको कंप्लीट किया। अब आते हैं अपन इसके चौथे पर, जिसमें हमें 1 प्राप्त करने के लिए x के 3 गुने में 7 जोड़िए। 1 प्राप्त करना मतलब कि जो क्लियर है कि 1 प्राप्त करना मतलब कि 1 बराबर में लिखा है तो अपन ने पहले से 1 लिख दिया। अब 3x के 3 गुने, अब यहाँ पर x कितना है? 3 गुना है, उसमें क्या जोड़िए? 7 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से अपन ने उसमें 7 जोड़ दिया, तो ये समीकरण अपना कंप्लीट हो गया। अब इस पांचवें वाले को कि एक संख्या p का 4 गुना 20 है, मतलब कि 4 गुना p का करना है। तो p का यदि अपन 4 गुना इस प्रकार से कर देंगे, 4 का गुणा बराबर क्या है? 20 है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ने इस 4.6 को कंप्लीट किया। अब अपन बढ़ते हैं 4.7 की ओर। चलिए तो अपन आप देखते हैं 4.7 एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? तो रैखिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसे समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम घात 1 होती है, मतलब कि ऐसे समीकरण जिसमें जो अधिकतम घात है वो चरों की क्या है? 1 है। जैसे 1 या
एक कैसी घात होती है, जैसे एक्स हो गई, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ की घात नहीं है, मतलब कि एक की घात है। और यदि यहाँ पर ऐसी दो की घात हो जाएगी, तीन की घात, चार की घात, तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहाँ पर एक्स की घात कितनी है, एक है, कुछ की नहीं मतलब एक की है। यहाँ पर सेकंड में इसी प्रकार से 3 के ऊपर एक की घात और पी के ऊपर 8/5, मतलब कि एक से अधिकतम घात कितनी है, एक की घात है रैखिक समीकरण में। 8/5 मतलब कि एक से कम ही है। तो यहाँ पर p/2 मतलब कि 1/2 को अपन p/2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आधे की घात है। अब यदि अपन देखें रैखिक समीकरण का हल, तो चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है समीकरण का हल कहलाता है। अब अपन कार्यपत्रक 8 को देखते हैं, जिसमें अपन को दिए गए समीकरणों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांट कर लिखना है। तो रैखिक समीकरण कौन होता है, जिसमें कुछ की घात नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कोई भी घात नहीं है, मतलब एक की घात है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है, लिख पाएंगे अपन कि है रैखिक। ये क्या है, नहीं है, क्या है, ये नहीं है रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण है। क्यों है रैखिक समीकरण, क्योंकि यहाँ पर कुछ की घात नहीं है, मतलब एक की घात है, तो ये एक रैखिक समीकरण अपना है। ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर 2 की घात है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि नहीं है। अब अपन इसके 5वें और 6वें को देखें, तो इस पर y के ऊपर 5 की, 3 की और 2 की घात है, मतलब कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। और ये अपना 6वां वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि एक के ऊपर कुछ की घात नहीं है, मतलब कि एक की घात यहाँ पर है। इस प्रकार से अपन ने इसे कंप्लीट किया। आप चाहें तो इस हल वाले इस बॉक्स में भी लिख पाएंगे कि पहले वाला रैखिक समीकरण है, दूसरे वाला नहीं है, इस टाइप से। अब यहाँ पर इस प्रश्न 2 में हमें सवाल दिया गया है, जैसे दिए गए समीकरण का हल ज्ञात करें। तो हल अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, कैसे 5x + 10 = 0 है। तो इस अचर पद का पक्षांतर, ये 10 है ना, ये क्या है, अचर पद है। अंक हमेशा अचर पद होता है। अचर पद का मान हमेशा फिक्स होता है। जैसे यहाँ पर 10 है, तो इस प्रकार यदि अपन ने इसका पक्षांतर किया, कैसे किया, पक्षांतर, ये क्या होता है, पक्षांतर। यदि यहाँ पर प्लस का निशान लगा है, तो पक्षांतर करने पर यह माइनस का हो जाएगा। और यदि यहाँ पर माइनस का होता, तो इस प्रकार यदि बराबर की उस साइड पर पहुंचा देते, यहाँ पर प्लस का निशान हो जाता। यदि प्लस को माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये पक्षांतर में निशान बदल जाते हैं। तो पक्षांतर कैसे कहते हैं, तो 5x + 10 = 0 है, तो 10 को पक्षांतर पर ने सेट किया तो माइनस का 10 हो गया। और इस 5x, तो 5x माइनस के 10, तो अब 5 को अपन बटे में पहुंचा दिया, तो माइनस के 2 अपन के लाने ये हल प्राप्त हो गया। अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए आइए, तो अपन इसके फर्स्ट को देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि 2p + 8 = 0। तो इसका 8 का यदि अपन पक्षांतर इस साइड करें, तो प्लस का चिन्ह है, जो प्लस के 8 है, ये माइनस का 8 हो जाएगा। पक्षांतर में प्लस का माइनस हो जाता है, और यहाँ पर यदि माइनस होता है तो यहाँ पर जाने पर ये प्लस हो जाता। तो इस 2 को यदि अपन बटे में पहुंचाएं, तो माइनस के 8/2 बराबर हो जाएगा माइनस के 4, अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन इसके देखते हैं सेकंड को, जिसमें हमें क्या दिया गया है, x - 5 = 2। तो यदि अपन इस x बराबर इस 5 को इस साइड भेजें, तो माइनस का 5 है, तो यहाँ पर जाकर ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो x का मान हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यदि अपन इसके थर्ड को देखें, तो यहाँ पर 7x बराबर इस 2 को यदि अपन उस साइड पहुंचाएं, तो ये हो जाएगा 2/5। और यदि इस गुणा वाली संख्या को अपन यदि बटे में पहुंचाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, इस 5 गुणित हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से अपना आंसर 2/7 = 35 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। अपन देखते हैं इसका चौथा पार्ट, जिसमें हमें दिया गया है 3x + 5 = 2। तो 3y
3y+5 बराबर 2। तो इस 5 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का था तो 3y बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इस 3 को अपन बटे में पहुंचाएं तो माइनस का 1 अपन को प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद यदि अपन इसे देखें 3 + 2p बराबर 3, तो यहाँ पर 2p बराबर 3। अब इस +3 को कुछ निशान नहीं लगाया, मतलब कि प्लस का होता है, तो इस प्लस का पक्षांतर इस साइड हुआ तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर 2p बराबर 3 में से 3 घट जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर यदि इस 2 को बटे में पहुंचाएं तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपना ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझा। यदि आपने मेरे पिछले भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस। मिलते हैं अपन नेक्स्ट 5 अध्याय में। थैंक यू गाइस।